हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 16 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जुन सिंह अपने डैड से बोल देता है कि डैड मुझे उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, मुझे यहीं पर पढ़ाई करनी है और मुझे जिंगहुआ यूनिवर्सिटी में ही जाना है। बट उसके डैड बोल देते हैं कि जब हमने डिसाइड किया था कि तुम्हें किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तब तो तुमने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। पर जुन सिंह बोल देता है कि अभी मुझे फिर से प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आने लगा है और मैं उसी को आगे परस्यू करना चाहता हूँ और उसके लिए ये जिंगहुआ यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं इसी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। बट उसके डैड उसको मना कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि फॉरेन कंट्री वाली यूनिवर्सिटी एनआईटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। पर जुनसिंग मानने के लिए तैयार नहीं था और वो बोल देता है कि ये तो मेरा ही फ्यूचर है ना, मुझे ही इसको डिसाइड करना चाहिए। बट फिर उसके डैड को समझ आता है कि लिंजी ने यही यूनिवर्सिटी डिसाइड की थी ना, इसीलिए तुम अपना डिसीजन बदल रहे हो। और फिर उनके पास एक दूसरा फ़ोन कॉल आ जाता है तो वो जुनसिंग को वहाँ से भेज देते हैं। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे क्लास में बच्चे कर रहे होते हैं कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने पूरा एक चार्ट बना रखा था, जिसको भी जहाँ पर जाना था वो अपना नेम वहाँ पर लगा रहा था। फिर दिखाते हैं लिंजी को पता चलता है कि काई वापस आ चुका है, वो उससे मिलने के लिए जाती है और तब उसको पता चलता है कि काई के पैर में चोट लगी हुई है और इसी वजह से वो अपनी रेस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था और उसको मार्क्स भी नहीं मिले और इसी वजह से काई बहुत ज़्यादा अपसेट था और उसको ऐसा देखकर लिंजी को भी बहुत बुरा लग रहा था कि काई के साथ क्या हो गया। फिर दिखाते हैं लिंजी से मिलने के लिए जुन सिंह के डैड आए थे और वो उसको बता देते हैं कि जुन सिंह को एनआईटी में एक्सेप्ट कर लिया गया है, बट वो वहाँ पर जाना नहीं चाहता है, वो जिंगहुआ यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है और वो भी तुम्हारी वजह से, क्योंकि वो तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। पहले तो उसने डिसाइड कर लिया था कि उसको एनआईटी में ही जाना है और वही उसके फ्यूचर के लिए अच्छी है। और मुझे पता है कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, तो क्या प्लीज़ तुम उसको थोड़ा सा समझा सकती हो कि वो एनआईटी में चला जाए। उसको सुन के लिंजी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसको बुरा लग रहा था कि जुनसिंग ने उससे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी और वो जुनसिंग से बोल देती है कि मुझे जिंगहुआ यूनिवर्सिटी में नहीं जाना। जुनसिंग उससे बोलता है कि वहीं पर तो तुम्हारा जाने का मन था ना, तुम्हें मेडिकल की पढ़ाई करनी है, फिर अभी ये कैसे डिसीजन ले लिया कि तुम्हें यूनिवर्सिटी चेंज करनी है। लिंजी बोल देती है कि मुझे कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी में चली जाऊँगी, बट मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ। जुनसिंग उससे पूछता अभी है कि कहाँ पर जाने का मन है तुम्हारा, हम वहीं पर चलते हैं। बट लिंजी बोल देती है कि मैं कहीं भी जाऊँ तुम मेरे पीछे पीछे ही चलोगे क्या। और वो ऐसे ही जुनसिंग को डांट देती है, तो जुनसिंग को समझ में आ जाता है। वो उससे बोलता है मेरे डैड तुमसे मिले थे क्या, तुम्हें पता चल गया है ना कि मुझे एनआईटी में भी एक्सेप्ट किया गया है। बट उसकी बात सुन के लिंजी तो वहाँ से चली ही जाती है। फिर जुनसिंग अकेला बैठा होता है, वो थोड़ा अपसेट था, बट उसका भी डिसीज़न फाइनल था कि वो जिंगहुआ यूनिवर्सिटी में ही जाएगा और ये उसका अपना डिसीज़न है, ये किसी और की वजह से नहीं हुआ है। तभी वो देखता है कि काई के पैर में चोट है, फिर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी वो गिर जाता है। फिर जुनसिंग आके उसको उठाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास स्कूटर है ना, मुझे स्कूटर की चाबी दो, मुझे कहीं पर जाना है। तो काई उसको अकेले तो भेजता नहीं है, खुद उसके साथ ही बैठ जाता है। फिर दिखाते हैं दोनों स्कूटर से जा रहे थे, बट स्कूटर ख़राब हो गया था तो उनको बीच रास्ते में ही रुकना पड़ता है। जुनसिंग कहता है कि कैसे स्कूटर है बीच रास्ते में ही ख़राब हो गया। काई भी बोल देता है कि और कितनी दूर जाओगी, शहर से तो हम इतनी दूर आ चुके हैं और तुम्हें कहाँ पर जाना था। जुनसिंग बैठ के अपने डैड के बारे में ही सोच रहा होता है कि जिंगहुआ यूनिवर्सिटी में जाना उसका अपना डिसीजन है और वो जो उसके डैड उस पर फोर्स करना चाहते हैं वो उसको चूज़ नहीं करेगा। काई जुनसिंग से बोलता है कि तुम्हारे डैड कितने अच्छे हैं, तुम्हारे बारे में कितनी चिंता करते हैं, और एक मेरे डैड देखो, उनको जैसे ही पता चला मेरे पैर में चोट लग गई तो वो मुझे ही डांटने लगे और गुस्सा हो गए। जुनसिंग बोलता है कि ये तो अच्छा ही है ना, तुम्हारे पास कितनी फ्रीडम है, तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो, यहाँ मुझे तो इतनी मुसीबत है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो काई उसको बोल देता है कि लाइफ तो तुम्हारी है ना, मेरे डैड मुझे ये समझाते हैं कि लाइफ एक बिजनेस है, उसको हैंडल तो तुम्हें ही करना है, तो तुम अपना सोचो कि तुम क्या हैंडल कर सकते हो। और फिर काई जुनसिंग से पूछ लेता है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो जुनसिंग उसको बोल देता है कि अगर तुम्हें अपनी फेवरेट ब्रांच में ही जाना है तो उसके लिए अगर तुम्हें 1 साल भी वेट करना पड़े तो उसमें दिक्कत क्या है। फिर दिखाते हैं वो दोनों वापस स्कूल आ जाते हैं और लिंजी काई को कंसोल करने के लिए आई होती है, बट वो जब देखती है कि काई तो अब ठीक हो चुका है तो वो जाने लगती है। बट काई उससे कह देता है नहीं नहीं, मैं तो अभी फिर से वैसा ही हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो लिंजी उसके लिए एक चॉकलेट से बना हुआ गोल्ड मेडल लेके आई थी और वो उसको पहना देती है। उसको देख के काई बोलता है कि ये मेडल मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसको संभाल के रखूँगा। फिर दिखाते हैं क्लास में उन सबके मार्क्स अनाउंस किए जाते हैं और टीचर उन सबको डांट रही होती है कि जैसे ही तुम्हारा कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास आ रहा है तुम्हारे मार्क्स गिरते जा रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस सबको देखकर लियू बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर दिखाते हैं लिंजी का गैंग
अपने मार्क्स ही डिस्कस कर रहा होता है और वहाँ पे जियांग बहुत दुखी थी क्योंकि उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे और वो कहती है कि शायद मेरा ही उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाएगा। बट जियांग बोल देता है कि मेरे कौन से अच्छे मार्क्स आए हैं, बट देखो मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि दुखी होने से थोड़ी ना कुछ होगा और हमेशा हमें खुश रहना चाहिए, चाहे हमारे ये दुनिया में आखिरी ही दिन क्यों ना हो। फिर दिखाते हैं लियू से मिलने के लिए उसकी मॉम आई होती हैं और वो उसके लिए काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स लेके आई थी और उसके लिए काफ़ी सारी पिल्स भी लाई थी जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छी थी और साथ में जिनसे वो अच्छे से पढ़ाई कर सकती थी। बट लियू वो सब कुछ लेना नहीं चाहती थी, वो अपनी मॉम से बात भी करना चाहती थी, बट उसकी मॉम उससे कह देती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, अब तुम सिर्फ थोड़ी सी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकती हो, एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी, तुम्हारे स्कूल के पास आकर रहने लगी जिससे तुम्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले और तुम अच्छे मार्क्स भी नहीं ला सकती हो। फिर लियो अपनी मॉम से कुछ बोल नहीं पाती। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे जियांग स्कूल नहीं आया होता है, उसको देख के जियांग बहुत टेंशन में थी। फिर वही लोग सब बात करने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जियांग ने कुछ गलत कदम उठा लिया हो, क्योंकि कल वो ऐसे ही बातें कर रहा था कि हमारा आखिरी दिन क्यों ना हो, हमें खुश रहना चाहिए, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, कहीं वो ज़्यादा टेंशन में ना हो, कहीं कुछ हो ना गया हो। लिंजी उसको थोड़ा शांत कराती है और वो कहती है कि चलो कुछ सोचते हैं कि वो कहाँ पर जा सकता है। जियांग को याद आता है कि वो मुझे कुछ दिन पहले कह रहा था कि वो एक पहाड़ी पर जाना चाहता है, कि हमें वहीं पर जाना चाहिए। फिर वो सब लोग जियांग को ढूंढने के लिए उस पहाड़ी पर चले जाते हैं और वहाँ पर उनको जियांग तो दिखता नहीं है, बट उसका एक शू दिख जाता है। उसको देख के जियांग रोने लगती है कि ज़रूर उसने कुछ कर लिया होगा, और वो रो ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर जियांग आ जाता है और उसको देखकर जियांग भी उस पर गुस्सा करने लगती है और सारे दोस्त उसी को डांटने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे थे यहाँ पर, क्या करने आए हो, हम कितना डर गए थे। पर जियांग बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, यहाँ पर एक मूर्ति है, अगर उसको टच करते हैं तो उससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, मैं उसी को ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। फिर वो सब लोग उस मूर्ति को ढूंढ लेते हैं और फिर उससे धीरे धीरे करके सब अपने विशेस मांग लेते हैं। जियांग मांगता है कि वो और जियांग दोनों एक साथ जिंगवा यूनिवर्सिटी में चले जाएं। गाओ मांग लेता है कि वो चैनमो के साथ उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। जियांग का ये था कि सब हंसी खुशी रहें, सब अपनी लाइफ में हैप्पी हैप्पी रहें। और लिंजी भी मांग लेती है कि सब सुरक्षित रहें, किसी को कुछ हो ना, और सब अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में चले जाएं जहाँ भी उनका जाने का मन है। फिर बस जुनसिंग का नहीं दिखाते हैं कि उसने उस मूर्ति से क्या मांगा था। फिर लिंजी जुनसिंग को डांट रही होती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा चांस है, तुम्हें एनआईटी में जाने का चांस मिल रहा है और वहाँ पर तो कितने कम सिलेक्शन होते हैं, तो तुम इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी को क्यों छोड़ रहे हो। पर जुनसिंग उससे बोल देता है कि जिंगवा यूनिवर्सिटी में जाना मेरा डिसीज़न है, वो मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है और मैं अपनी फेवरेट फ्रेंड्स के साथ अगर वहाँ पर जाना चाहता हूँ तो इसमें क्या बुराई है। लिंजी उसको समझा रही थी कि तुम्हारे डैड को तो एनआईटी में जाना पसंद है ना, तुम उनको कैसे समझाओगे। पर जुनसिंग बोल देता है कि अब उस मूर्ति का भी तो हमारे पास साथ है ना। फिर दिखाते हैं उन सब बच्चों के पेरेंट्स परेशान होते हैं, वो भी उसी पहाड़ी पे घूम रहे होते हैं और लियू की मॉम मिस्टर जी को ही डांट रही होती है कि पता नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, कि मैंने तो अपनी बेटी को तुम्हारे स्कूल में भेजा था, वो कहाँ पे चली गई। पर जुनसिंग के डैड बोल देते हैं कि आप मिस्टर जी को क्यों डांट रही हैं, उनका बेटा भी तो गायब है ना। और फिर वो सब अपने बच्चों को ही ढूंढ रहे थे। फिर दिखाते हैं लियू पहाड़ी पे से कूदने की कोशिश कर रही थी, इतने में वहाँ पर लिंजी का पूरा गैंग पहुँच जाता है। वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रेशर है, तुम बात करो अपने पेरेंट्स से, हमसे बात करो, हमें बताओ क्या दिक्कत हो गई है। बट लियू मान नहीं रही थी, वो बोल देती है कि तुम्हारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स की तरह नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ और ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फिर वो उसको समझाते हैं कि क्यों ना हम ऐसा करें, यहाँ से हम चिल्लाते हैं, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे हमारी दिल की सारी भड़ास निकल जाएगी। पहले जियांग बोलना शुरू करता है कि डैड मैं आपसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, ऐसा क्यों कर रहा है आपने, और वो उनकी खूब ही ज़्यादा बुराई कर रहा होता है। और वहाँ पर मिस्टर जी उसकी सारी बात सुन लेते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है। फिर वहाँ पर आके गाओ भी अपनी मॉम के लिए बात बोलने लगता है कि आप मुझे इतना प्रेशराइज़ कर रही हो, आप यही चाहती हो ना कि आपके पास कोई दूसरा बेटा होता, और वो भी अपने दिल की भड़ास निकाल देता है। जियांग भी फिर ऐसे ही सब कुछ बोल देती है। और फिर जुनसिंग भी बोल देता है कि डैड अगर मैं अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में चाहता हूँ तो आप मुझे वहाँ पर जाने क्यों नहीं दे रहे हो, ये मेरी लाइफ है ना, इसमें मेरी मर्ज़ी चलेगी। और फिर उन सबको देख के लियू भी बोली देती है कि मॉम आप मुझे इतना प्रेशराइज़ क्यों करती हो, आप कभी कॉलेज नहीं गई तो आप चाहती हैं कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में जाऊं, बट उसका मतलब ये नहीं है ना कि आपकी सारी मर्ज़ी चलेगी, आपकी लाइफ मैं जीऊँगी।
फिर वो भी अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती है और फिर सारे पेरेंट्स वहीं पर आ जाते हैं। लियू की मॉम उसको गले लगा लेती हैं और उसको सॉरी बोलती हैं। फिर दिखाते हैं जुनसिंग के डैड उसको लेके जा रहे होते हैं और उसके डैड बोलते हैं कि ये है तुम्हारा ग्रुप जिनके साथ तुम रहना चाहते हो, ये जो अपनी क्लासेस स्किप करते हैं, जो अपने पेरेंट्स की बुराई करते हैं। जुनसिंग बोलता है कि हमारा ग्रुप ऐसा नहीं है, वो आज थोड़ा एक्सेप्शनल केस हो गया था। और फिर वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करता है कि डैड, ग्रैंड डैड को भी तो पसंद नहीं था कि आप बिज़नेस करो, बट फिर भी आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो आप मेरी विशेस को क्यों नहीं मान रहे हो? मैं जिंगवा यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहता हूँ। तो उसके डैड बोल देते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारा वहाँ पर जाने का मन है तो चले जाओ, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब ये तुम्हारी लाइफ का ही डिसीज़न है, जैसा तुम चाहो वैसे ही करो। अगर उसमें अब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर मेरे पास मत आ जाना। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।